ये मिलावट पर वार प्रशासन का प्रहार, क्योंकि धौलपुर में होली पर मिलावट की जांच अब तेज हो गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने 18 नमूने लिए हैं, जिनमें 450 किलो खराब बेसन को नष्ट किया गया है। लाल बाजार में खाद्य सुरक्षा टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। बालाजी घी भंडार, श्याम बाबा मिष्ठान भंडार में भी कार्रवाई हुई है। शुभम सॉल्ट ट्रेडर्स ने के यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है और खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, मिलावटखोर सक्रिय है। खाद्य सुरक्षा टीम लगातार कार्रवाई भी कर रही है। 18 अलग अलग जगहों से नमूने लिए गए हैं। 450 किलो खराब बेसन को नष्ट किया गया है। लाल बाजार में टीम ने कार्रवाई की है। उधर जयपुर के बस्सी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। टीम ने बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की तो बड़ा खुलासा हुआ। ये बेसन बीमार कर देगा। मिलावटी बेसन, जिंदगी से खिलवाड़। कैसे बनता था जानलेवा बेसन? त्योहार नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव होते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को टीम ने बस्सी औद्योगिक क्षेत्र में बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में बेसन की बोरियों को बरामद किया गया है, जिसे मिलावटी सामान के जरिए तैयार किया गया था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने कंपनी हेल्दी फूड के यहाँ छापा मारा। कंपनी बेसन बनाकर उसे बाजार में छोटा लाल लकड़ा ब्रांड के नाम से बेचती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मिलावटी बेसन कैसे तैयार और सप्लाई किया जा रहा था। बेसन बनाने के दौरान चने के साथ किनकी, चावल और बाजरा मिक्स किया जा रहा था। इसी कंपनी का माल राजस्थान के कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री से 538 बोरियां बेसन की बरामद की है, जिसे प्रथम दृष्टया मिलावटी माना गया है। बेसन की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लैब भी भिजवाए गए हैं। फैक्ट्री से नकली बेसन को सुपरमार्केट, किराना स्टोर्स और थोक विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा था। इस कार्रवाई से एक बड़े मिलावट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो आज यहाँ पे बस्सी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की CMHO सेकंड की टीम के साथ आए हैं और यहाँ चावल की किणकी के साथ बाजरा भी है जो हमें मिला है। तो चने की दाल के साथ मिक्स करके ये बेसन बनाते हैं और लंबे समय से ये मोटी स्टॉक है इनका, तो राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं। घाटोल जो उदयपुर का है वहाँ से लेके पावटा, देवाई, चाकसू, जाजपुर, केकड़ी, सभी जगह यहाँ निकल जा रहा है। और ये मिलावटी बेसन होने की संदेह पे सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में भेज दिए गए। वहाँ से भी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। तो 538 बोरियां बेसन की यहाँ मिली हैं, जिनको हमारी टीम यहाँ सीज कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक कुत्ता एक नवजात को खाता हुआ नजर आया है। वीडियो वायरल होने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया। लालसोट का दरअसल ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर SDM, तहसीलदार और CMHO भी मौके के लिए रवाना हुए हैं। वीडियो की हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तेजी से वायरल हो रहा है यह वीडियो में एक कुत्ता नवजात को खाता हुआ नजर आया है। लालसोट की लोकेशन का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसे वायरल होते देखा जा सकता है। वायरल वीडियो के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दौसा के DM के निर्देश पर SDM, तहसीलदार और CMHO मौके के लिए रवाना हुए हैं। लालसोट अस्पताल के PMO भी पूरे मामले की अब जांच कर रहे हैं। अभी तक वायरल वीडियो की लालसोट का होने की पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई है वो भयावह तस्वीरें हैं। उधर उदयपुर के सायरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मां ने नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया। शराब के ठेके के पीछे लहूलुहान नवजात मिला है। यहां पर इस नवजात के रोने की आवाज सुनकर के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ये लहूलुहान नवजात यहां पर झाड़ियों के पीछे मिला है और पुलिस ने इस मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर हालत में इसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर और तस्वीरें सायरा की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर झुंझुनू में अग्नि का तांडव देखने को मिला है। काटली नदी के पाट में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है, जहां सोलाना भड़ौदा मार्ग के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, 36 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां महज जुटी हुई हैं। आग ने खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि अचानक ही आग लगी है और ये आग की लपटें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जो है निकट लगते वन क्षेत्र के करीब 36 हेक्टेयर इलाके को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। भारी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। आगजनी की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हैं। 2 अग्निशमन की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी है, लेकिन कच्चा रास्ता होने से अग्निशमन की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये तेजी से आग आगे बढ़ रही है। आगजनी की इस घटना से आसपास के किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक खेत में खड़ी मसूर की खेती को भी इस आग ने चपेट में ले लिया और आग के लगातार फैलने की खबर है। हवा ज़्यादा है और इस वजह से भी तेजी से आग फैल रही है और अन्य किसानों को भी नुकसान होने की आशंका है। इधर वन विभाग की टीम के साथ किसान भी आग बुझाने में बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। बढ़ती आग के आगे ट्रैक्टरों से खुदाई करते हुए चल रहे हैं ताकि आग का प्रभाव अब कम हो सके, लेकिन अभी तक के तमाम जो प्रयास है वो विफल रहे हैं। आप देखिएगा कितनी तेजी के साथ ये आग एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। पता नहीं है कि किसने लगाई है, क्यों लगी है ये बालाजी के मंदिर के पास लगी थी दोपहर में। उसके बाद में ये थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती गई और अब हवा चलते ही ये आगे और ज़्यादा बढ़ गई। बुझाने में काबू नहीं आ रही। आज वो कट दे रहे हैं, इसका तोड़ आ जाएगा ना, तोड़ आने से ये आग बुझ सकती है वरना नहीं बुझेगी। तो तोड़ इधर का तो आ गया लेकिन आगे का नहीं आ रहा है ना तोड़। उधर टोंक झुंझुनू में अग्नि का तांडव देखने को मिला है। काटली नदी के पाट में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है, जहां सोलाना भड़ौदा मार्ग के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, 36 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां महज जुटी हुई हैं। आग ने खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि अचानक ही आग लगी है और ये आग की लपटें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि जो है निकट लगते वन क्षेत्र के करीब 36 हेक्टेयर इलाके को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। भारी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। आगजनी की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हैं। 2 अग्निशमन की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी है, लेकिन कच्चा रास्ता होने से अग्निशमन की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये तेजी से आग आगे बढ़ रही है। आगजनी की इस घटना से आसपास के किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक खेत में खड़ी मसूर की खेती को भी इस आग ने चपेट में ले लिया और आग के लगातार फैलने की खबर है। हवा ज़्यादा है और इस वजह से भी तेजी से आग फैल रही है और अन्य किसानों को भी नुकसान होने की आशंका है। इधर वन विभाग की टीम के साथ किसान भी आग बुझाने में बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। बढ़ती आग के आगे ट्रैक्टरों से खुदाई करते हुए चल रहे हैं ताकि आग का प्रभाव अब कम हो सके, लेकिन अभी तक के तमाम जो प्रयास है वो विफल रहे हैं। आप देखिएगा कितनी तेजी के साथ ये आग एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। पता नहीं है कि किसने लगाई है, क्यों लगी है ये बालाजी के मंदिर के पास लगी थी दोपहर में। उसके बाद में ये थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती गई और अब हवा चलते ही ये आगे और ज़्यादा बढ़ गई। बुझाने में काबू नहीं आ रही। आज वो कट दे रहे हैं, इसका तोड़ आ जाएगा ना, तोड़ आने से ये आग बुझ सकती है वरना नहीं बुझेगी। तो तोड़ इधर का तो आ गया लेकिन आगे का नहीं आ रहा है ना तोड़।
उधर टोंक में चलिए अब बात करेंगे होली के फागोत्सव की, क्योंकि बीकानेर की होली अपने अलग अंदाज के लिए काफी मशहूर है और यहां पर अल्हड़ मस्ती, फाल्गुनी गीत और रंग की थाप से होली से 10 दिन पहले ही यहां पर गूंजने लगते हैं। वहीं होली पर आयोजित होने वाली रम्मतें न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में यहां की विख्यात हैं। ऐसी एक रम्मत के दर्शन आप भी कीजिए। अनोखी है बीकानेर की रम्मत परंपरा। लोक गीतों की सजती है महफिल। माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 400 साल से निभाई जा रही अनूठी परंपरा। ये नजारा है बीकानेर के बिस्सों के चौक का, जहां आशापुरा नाट्य संस्थान की ओर से नौटंकी शहजादी की रम्मत खेली गई। देर रात तक चली नौटंकी शहजादी रम्मत के दौरान माता के रूप में बच्चा मंच पर पहुंचा तो हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। रात करीब 2 बजे शुरू हुई रम्मत सोमवार सुबह 9 बजे तक भी अनवरत चलती रही। हर साल की तरह इस बार भी रम्मत देखने के लिए परकोटे और परकोटे से बाहर के लोग पहुंचे। इससे आसपास के मोहल्लों तक में रास्ता जाम हो गया। हम रम्मतों के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि सबसे पहले तो आप एकजुट होकर के संस्कृति को जीवित रखो। उसके बाद रम्मत से हम ये कहते हैं कि किसी काम को करना हो तो मजबूती के साथ, दूरदृष्टि के साथ करो ताकि आपको सफलता मिले। प्रकार की रम्मतों से जो कला और संस्कृति हमारी जिंदा रही है। नई पीढ़ी को जो नुक्कड़ नाटक आजकल लोग खेलते हैं, ये नुक्कड़ नाटक थे जिससे लोग होली के 7-8 दिनों में होली के रंग में लगे रहते थे। कभी मनोरंजन के नाम पर त्योहार के मौके पर अपनों को एक जगह इकट्ठा करने के उद्देश्य से शुरू हुई ये रम्मत अब परंपरा बन चुकी है। रम्मत की परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। आज भी ये परंपरा बीकानेर में निभाई जाती है। वहीं इस रम्मत को देखने के लिए देश विदेश से शोध करने वाले छात्र भी आते हैं। रम्मत का मैसेज ये है कि होली के दिनों में जो ये रम्मतें हो रही है उसमें कौमी एकता के लिए और प्रेम भाईचारे के लिए, इसके लिए संदेश देते हैं। ये चीजें जो लुप्त हो रही है ना, उसको जीवित रखने के लिए जो हम लेडीज बन रहे हैं, जेंट्स है वो, क्योंकि औरतें इसमें आना नहीं चाहती और आ भी नहीं सकती। होली का माहौल है इसलिए। मेरा डिफरेंस ये है कि एक तो ये एक ऐसी लोक कला है जो कि ओपन में होती है ना। वैसे अपन देखेंगे कि आधुनिक थिएटर में बंद उसमें होता है, प्रोसिनियम थिएटर में, ऑडिटोरियम में। तो ये ओपन थिएटर है। और ये दूसरी बात ये है कि इसका मेकशिफ्ट बेड मतलब तख्त पे बना हुआ है स्टेज, और कलाकारों ने ज्यादा प्रॉप्स यूज नहीं किए। वो सिंपल है, कोई प्रॉप्स यूज नहीं किया है, कहानी को गा गा के बताया गया है। और जो आर्टिस्ट यहाँ पे गला है वो बहुत अच्छा है। वो 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं जिससे वो इसको एक नई ऊंचाई दे सके। आज की परफॉर्मेंस को वो हम देख भी रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा कि भीड़ कितना अप्रिशिएट कर रही है, उनके साथ गा रही है, उनको मोटिवेट कर रही है। ये रम्मतें मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को बल प्रदान करती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। तो मथुरा की लठमार होली तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं बीकानेर की डोलचीमार होली। इस अनूठे खेल में चमड़े से बनी डोलची में पानी भर करके एक दूसरे की पीठ पर वार किया जाता है और सालों से चली आ रही इस परंपरा का आज भी लोग बीकानेर में निर्वहन करते हैं।
रियासत काल से भी शुरू हुई परंपरा जो आपसी प्रेम और भाईचारे के रूप में हुई थी, पहले कोई झगड़े के रूप में ये हुआ, उसकी परिणति आपसी प्रेम के द्वारा रियासत काल में शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हो कि अरस और व्यास जाति के बीच प्रेम और सौहार्द की जो ये एक धारा बह रही है, हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क में यही धारा बहती रहे, आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। 300 वर्ष पुराना खेल चलता आ रहा है। पहले बताओ किंवदंती है कि हमारे दो समुदाय के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उसमें खून की होली खेली गई थी। बुजुर्गों ने कुछ समझाइश कसके आपस में समझौता करवाया, उस समझौते के तहत ये पानी का खेल हरस और व्यास जाति के बीच में आज 300 साल से लगातार सौहार्द को बढ़ाने के लिए खेला जा रहा है। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, उस झगड़े के बाद में समझौता हुआ, समझौता होने के बाद उस परंपरा को हम आज तक निभाते आ रहे हैं। हरस और व्यास जाति दोनों प्रेम से खेल रहे हैं, कोई किसी से अब झगड़ा नहीं है, हमारा प्रेम से खेलते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये हमारे हर्षों और व्यासों के बीच में पानी का खेल होता है। ये खेल इसलिए होता है कि हम लोग का आपसी कोई विवाद हुआ था, मारपीट, उस मारपीट को ख़त्म करने के लिए प्रेम और सौंदर्य के विश्वास के साथ में ये आपसी डोल से पानी का खेल होता है। इसमें पानी भर करके एक दूसरे की पीठ के ऊपर में वार किया जाता है। हम जब हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा डाली हुई है, आज जब से हम छोटे थे तब से ये खेल खेलते आए, आज इस परंपरा को बेखूबी निभा रहे हैं। हरस व्यास पर वार करते हैं और व्यास हरस जाति पर वार करते हैं, उसके पीठ पर वार करते हैं, पीठ हो जाती है एकदम लाल। इसलिए प्रेम का त्योहार है। बीकानेर की होली अल्लड़पन के लिए और मस्ती के लिए मानी जाती है, और इस मस्ती का आलम ये है कि आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे किस तरीके से ये जो यहाँ डोलची मार पानी का खेल खेला जा रहा है। बहुत पुरानी एक परंपरा है, करीब 300 साल के पुरानी ये परंपरा है, जिसमें हर्ष और व्यास जाति के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर डोलची मार खेल खेलते हैं। और इसमें जो चमड़े की डोलची होती है उससे एक दूसरे की पीठ पर वार किया जाता है। प्रेम और सौहार्द का ये जो खेल है वो सभी लोग खेलते हैं, बुजुर्ग से लेकर आप देखेंगे कि जवान तक सभी लोग जो है वो यहाँ खेल रहे हैं। और इस पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी युवा पीढ़ी बड़ी शिद्दत के साथ कर रही है। तो होली के अवसर पर विशेष रूप से इस डोलची मार को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं, और जिस तरीके से दिख रहा है कि घरों की छतों पर भी महिलाएं खड़ी होकर इस खेल को देख रही है, तो ये माना जा सकता है कि बरसाने की होली से बीकानेर की होली भी कम नहीं है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो चलिए